हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ सर इमरान खान। स्टूडेंट, आज हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स स्टार्ट करूँगा। मतलब जो स्टूडेंट बीटेक कर रहा है उनका ये टॉपिक बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि बीटेक वाला स्टूडेंट का एक सब्जेक्ट होता है वो है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। वो चाहे किसी की ब्रांच में हो, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल वगैरह वगैरह, ये सब के अंदर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स भी आता है। बेसिकली ये जो सब्जेक्ट हो रहा है ये अप्लाइड मैथमेटिक्स और फिजिक्स का बना हुआ है। इस सब्जेक्ट ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये सब्जेक्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। ये सेमिस्टर भी आ सकता है ये सब्जेक्ट। तो स्टूडेंट, चलिए इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का आज मैं इंट्रोडक्शन पार्ट डिस्कस करूँगा। आज सिर्फ इंट्रोडक्शन डिस्कस करूँगा और नेक्स्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन के बाद जो टॉपिक होता है एक से एक टॉपिक मैं डिस्कस करूँगा। तो आज इंट्रोडक्शन ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। स्टूडेंट, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के अंदर जो इंट्रोडक्शन का जो पार्ट है, पहला है इंट्रोडक्शन में आपको ये जानना है कि स्पेस क्या है, टाइम ये भी जानना है आपको, स्पीड, फोर्स, ये सब जानना है। स्टूडेंट, स्पेस क्या है? स्टूडेंट, मान लीजिए हमारा हाथ, अब देख लीजिए हमारा हाथ में एक घड़ी है। आप बोल सकते हैं एक घड़ी का पोजीशन कहाँ है। अगर ये पेस में है तो ये इनका 3D कोऑर्डिनेट पे इनका पोजीशन है। मतलब ये जो घड़ी का पोजीशन अगर आपको बताना है तो आपको 3D फ्रेम में बताना है, 3D कोऑर्डिनेट में, क्योंकि ये स्पेस में है। तो स्पेस में रहने का कारण इनका पोजीशन आपको 3D में देना होगा। 2D में आप इनका पोजीशन नहीं बता सकते। तो अगर स्पेस में 3D में है मतलब वो कितना दूरी पर है इनका पोजीशन, तो ये कोऑर्डिनेट आप मान लो x, z एंड y। जो पोजीशन मान लीजिए वो घड़ी का पोजीशन स्पेस में कहीं पर P पॉइंट पर है, तो आपको क्या करना है, ये इनका पोजीशन ये 3D फ्रेम में देना है। अगर इनका पोजीशन तो 3D फ्रेम में है तो पोजीशन क्या है, डिस्टेंस मान लीजिए O से P तक जो डिस्टेंस है इतना डिस्टेंस दूरी पर है, O पॉइंट से इतना दूरी तक है। कितना दूरी तक है? यहाँ पर देखो जो OP का जो डिस्टेंस है यही दूरी तक ये P पॉइंट मौजूद है। तो डिस्टेंस क्या है, x² प्लस y² प्लस z², है ना। मतलब OP का डिस्टेंस क्या है, OP इक्वल्स टू √x² प्लस y² प्लस z²। तो इन P पॉइंट का पोजीशन मैंने 3 डायमेंशन फ्रेम में बता दिया। तो यही स्पेस इक्वेशन है। मतलब इनका जो स्पेस है, ये जो O एंड P का अंदर जो स्पेस है वो स्पेस क्या है, ऐसे ही है x √x² प्लस y² z²। मतलब स्पेस को हम 3 डायमेंशन से डिफाइन करता है। स्पेस को 3 डायमेंशन से समझना है। मतलब ये पॉइंट है, ये पॉइंट कहाँ पर है, ये तो स्पेस में है, लेकिन स्पेस में कहाँ पर है आप तो बताना है। बताने के लिए आपको 3 डायमेंशन यूज़ करना है। अगर 3 डायमेंशन यूज़ करना है तो 3 डायमेंशन पूरा डिस्टेंस क्या है, OP डिस्टेंस x² प्लस y² प्लस z²। डिस्टेंस मतलब स्पेस, मतलब आपको स्पेस को बताने के लिए आपको 3 डायमेंशन को लाना है। मतलब ये स्पेस इक्वेशन है, तो ही स्पेस है। तो टाइम क्या है स्टूडेंट? टाइम क्या है? टाइम मान लीजिए 2 इवेंट हो रहा है, 2 इवेंट के अंदर टाइम मौजूद है। टाइम कुछ नहीं है, टाइम 2 इवेंट के अंदर है। मतलब 2 इवेंट के कारण समय आ सकता है।
मान लीजिए एक पॉइंट है x, एक इवेंट t1 पर शुरू हुआ है और जो इवेंट t1 पर शुरू हुआ है उन घटना को u1 दे रहा हूँ और t2 समय पर वो इवेंट ख़त्म हो गया, ख़त्म हो रहा है तो इवेंट क्या है e2। मतलब ये जो दो इवेंट है, दो इवेंट का अंदर टाइम है, टाइम इंटरवल क्या है डेल्टा t, मतलब समय अंतर t2 माइनस t1। दो इवेंट का अंदर टाइम इंटरवल हो रहा है, मतलब दो इवेंट का अंदर टाइम क्या है, दो इवेंट के अंदर टाइम क्या है t2 माइनस t1। मतलब शुरू एंड ख़त्म होने के अंदर जो टाइम है, ये टाइम दो इवेंट के कारण आप बता सकते हैं कि इतना टाइम से इतना टाइम तक वो घटना शुरू एंड से ख़त्म हुआ है। तो इसलिए इवेंट ऐसे ही टाइम हो रहा है इवेंट के अंदर। नेक्स्ट क्या है, आपको स्पीड जानना है। स्पीड क्या है, देखो स्टूडेंट, मान लीजिए दो पॉइंट है ए एंड बी, स्पीड और एक जानना है वेलोसिटी। आप ए से बी तक एक आदमी स्ट्रेट जा रहा है, नहीं सॉरी, आप ए से बी तक कार पेस में आप जा रहा है। ए से बी तक जो आप डिस्टेंस ट्रैवल किया, मान लीजिए आप 15 मीटर डिस्टेंस आपने ट्रैवल किया, ए से बी तक कार पेस में आप जा रहे हैं। तो इनका जो अंदर अगर कार में 15 मीटर है तो ए बी के अंदर जो स्ट्रेट डिस्टेंस स्ट्रेस कितना है, मान लीजिए 10 मीटर्स है। तो आप बताइए यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस क्या है। अगर डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस इज वेक्टर क्वांटिटी, डिस्टेंस नॉट स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस इज वेक्टर क्वांटिटी। वो क्या है, ए से बी तक स्ट्रेट डिस्टेंस जा रहा है, स्ट्रेट कितने जा रही है 10 मीटर, और कार में कितने जा रहे हैं 15 मीटर। तो कार में गया, लेकिन उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है ये भी पहले आपको जानना है। मान लीजिए 3 सेकेंड टाइम में गया है, टाइम इज 3 सेकेंड, 3 सेकेंड पे ए से बी तक 15 मीटर कार में जा रहा है, और वही 3 सेकेंड में ए से बी तक 10 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो डिस्टेंस इज वेक्टर, मतलब वो जो शॉर्ट डिस्टेंस है, स्ट्रेट डिस्टेंस, जो स्ट्रेट कितने गया है, स्ट्रेट कितने गया है, वही उन पार्टिकल का ट्रैवलिंग डिस्टेंस है। मतलब वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, वो कितना है, ए से बी तक जो शॉर्ट डिस्टेंस स्ट्रेट डिस्टेंस है, वही उनका डिस्टेंस है। तो इनका डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस डी इज 10 मीटर एंड डिस्प्लेसमेंट कितना है, इनका डिस्प्लेसमेंट हुआ है 15 मीटर। तो अगर डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस आपको समझ गया, तो नेक्स्ट आपको वेलोसिटी एंड स्पीड आपको निकलना है। स्पीड क्या है, स्पीड है, यहाँ पर लिख देता हूँ, स्पीड SPEED, स्पीड इज इक्वल्स टू क्या है, डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। स्पीड होता है TCP, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अगर यहाँ पर स्पीड क्या है, देखो स्पीड वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, वो तो कार में गया है, मतलब कार में जाने के लिए वो कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया, कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया ए से बी तक, वो तो 15 मीटर गया है। तो 15 मीटर बाय उनका टाइम क्या है 3, मतलब 5 मीटर पर सेकेंड, ए इनका स्पीड है। वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी है v, स्पीड को भी v से डिफाइन करता है, क्योंकि इसका यूनिट तो सेम है, स्पीड का यूनिट एंड वेलोसिटी का यूनिट सेम है। स्पीड क्या है 5 मीटर पर सेकेंड, उनका वेलोसिटी क्या है, देखो स्टूडेंट, वेलोसिटी क्या है, डिस्टेंस बाय टाइम, मतलब उनका जो डिस्टेंस हो रहा है, कितना डिस्टेंस वो ट्रैवल किया,
कितना शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल किया, ए से बी तक जो शॉर्ट है मतलब स्ट्रेट डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया। गया तो 15 मीटर कार में, लेकिन उसका स्ट्रेट डिस्टेंस का वैल्यू क्या है, स्ट्रेट 10 मीटर। स्पीड वेलोसिटी इज शॉर्ट स्ट्रेट डिस्टेंस मतलब 10 मीटर बाय जो टाइम है 6 मीटर पर सेकेंड, ये इनका वेलोसिटी है। स्पीड को अब क्या निकला है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, मतलब वो कितना दूरी तक गया, वो कितना दूर तक गया, जो इतना मीटर है और टोटल मीटर को डिस्प्लेसमेंट बोल रहा है। डिस्प्लेसमेंट है डिस्टेंस, ए से बी तक कार में गया, लेकिन उनका डिस्टेंस क्या है, उनका स्ट्रेट डिस्टेंस, स्ट्रेट पाथ, स्ट्रेट कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। ये तो कार में इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया और स्ट्रेट कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो वही उनका डिस्टेंस है। और अगर कार में जो गया है उनका क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो वेलोसिटी क्या है 10/3, क्योंकि वो डिस्टेंस क्या है, एक डिस्टेंस क्या है इनका अंदर 10 मीटर एंड टाइम 3 मीटर, ये इनका डिस्टेंस है। और एक बात है, अगर मान लीजिए ये पहले कहाँ पर था, ए पॉइंट पर था पहला, जब ए पॉइंट पर था उनका वेलोसिटी स्पीड क्या है, 0 है, वेलोसिटी क्या है 0 है, स्पीड भी क्या है 0 है, क्योंकि वो इनिशियल पॉइंट में कहाँ था, इनिशियल पॉइंट में ए पर था। अगर वो इनिशियल में ए पॉइंट पर था, जो उसी समय में उनका वेलोसिटी 0, और जब उनका ऊपर कुछ फोर्स अप्लाइड हुआ है तो उनका 0 से v वेलोसिटी से b तक गया है, v वेलोसिटी से b तक गया है, और भी बोल रहे हैं v स्पीड से भी b तक गया है, मतलब उनका ऊपर कोई फोर्स अप्लाई हुआ है। तो फोर्स क्या है यहाँ पर देखो स्टूडेंट, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को हम a से डिफाइन करते हैं और मास को m से और फोर्स को f से। तो इनके ऊपर जो फोर्स अप्लाई हुआ है, फोर्स का इक्वेशन क्या है, F इक्वल्स टू ma, जो न्यूटनियन सेकेंड्स लॉ, न्यूटन का सेकेंड्स लॉ से ये इक्वेशन आता है। सेकेंड्स लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन अगर आप पढ़ा है तो आपको जरूर ये चीज़ याद है। F इज इक्वल्स टू ma, फेमस इक्वेशन है, न्यूटन का फेमस इक्वेशन है। तो m क्या है, मास। मान लीजिए वो अगर कोई पार्टिकल गया है तो पार्टिकल का मास भी है, मान लीजिए उनका मास क्या है m, मास को m से डिफाइन करता है। जब पॉइंट A पर था तो उनका वेलोसिटी 0 था, अगर वेलोसिटी 0 है तो उसी समय में उनका एक्सेलरेशन क्या है, 0 है। उनके ऊपर अप्लाइड फोर्स अप्लाइड होने के कारण उनका वेलोसिटी 0 से v तक बढ़ा है। अगर समय के सापेक्ष में जब स्पीड 0 से v तक बढ़ा है तो उनका एक्सेलरेशन हुआ है, तो वही एक्सेलरेशन यहीं पर है। तो उनके ऊपर जो टोटल जो फोर्स अप्लाइड हुआ है ए से बी तक जाने के लिए, तो फोर्स इक्वल्स टू वो जो ऑब्जेक्ट का मास एंड एक्सेलरेशन, तो फोर्स इक्वल्स टू मास एंड एक्सेलरेशन। तो ही न्यूटन सेकेंड्स लॉ ऑफ मोशन से ये आता है। तो स्टूडेंट मेरे ख्याल से आप स्पेस, टाइम, स्पीड, वेलोसिटी एंड फोर्स समझ गए हैं। तो और कुछ चीज़ आपको याद रखना है, जो यूनिट को याद रखना है। व्हाट इज यूनिट ऑफ फोर्स, फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन। एंड स्पीड का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये सब चीज़ इंट्रोडक्शन में है। तो स्टूडेंट इंजीनियरिंग का जो मैकेनिक्स है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का प्रीवियस पार्ट में मैंने इंट्रोडक्शन बताया, वो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का इंट्रोडक्शन है। नेक्स्ट आपको क्या जानना है, फ्रिक्शन आ रहा है,
स्ट्रक्चरल एनालिसिस, वेक्टर कैलकुलस, ये सब आपको पढ़ना है। तो स्टूडेंट चलिए आज का लेक्चर ऐसी जगह पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे आपके साथ। चलिए।